जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है, लेक्चर नंबर 81 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आइए देखिए, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 80A बनाया था और 80B बनाया है, तो आप उसको पहले देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये जो सेशन है सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है, रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है और बीई वालों के लिए भी चल रहा है। तो आइए आज हम लोग जो है कि इस वीडियो लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट का। ठीक है ना, लिमिट पॉइंट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे और जानेंगे कि कौन पॉइंट लिमिट पॉइंट है और कौन नहीं है। तो लिमिट पॉइंट या फिर इसी को एक्युमुलेशन पॉइंट कहिए या फिर इसी को क्लस्टर पॉइंट कहिए, तो सबका सब बात सेम है, क्योंकि जिसका नाम लिमिट पॉइंट उसी का नाम एक्युमुलेशन पॉइंट, उसी का नाम क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, एक आदमी का 3-4 नाम हो सकता है। ठीक, उसी प्रकार से ऑफ अ सेट, किसी सेट का जो है कि लिमिट पॉइंट होता है, किसी सेट का जो है कि एक्युमुलेशन पॉइंट होता है, किसी सेट का जो है कि क्लस्टर पॉइंट होता है, मतलब सब बात सेम है। अब डेफिनेशन समझते हैं, है ना। ए रियल नंबर p, कोई एक रियल नंबर p है, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में p लेकर के समझाया था आपको। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। पहले आप उसको देख लीजिए, लेक्चर नंबर 80A और 80B। तो ए रियल नंबर कोई p है, इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट S। तो कोई भी एक पॉइंट p है तो वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा किसी सेट S का, और वो सेट कैसा होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। आगे देखिए, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P, मतलब P का प्रत्येक नेबरहुड में कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S, S का कम से कम एक पॉइंट मौजूद होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अदर देन P के अलावा P के नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक नंबर या एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अदर देन P, है ना, मतलब P के अलावा P के ही नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट P को छोड़ा करके, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग P को लिमिट पॉइंट कह सकते हैं सेट S का। ठीक है, आइए आगे। Thus P will be a limit point of a set S, तब जा करके P क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा सेट S का। If for each, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन को ले लिया जाए, इफ फॉर ईच, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन को ले लिया जाए और प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, दी ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, जिसमें मेरा P एग्जिस्ट करेगा, यानी कि P का नेबरहुड बनाने के लिए एप्सिलॉन का सहारा ले रहे हैं। P से थोड़ा सा बाएं, P से थोड़ा सा दाएं, P का नेबरहुड बन गया। अब P इसमें बिलोंग करेगा और P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन खुद का ही सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उस डेफिनेशन के मदद से हम लोग कह सकते हैं कि P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P। तो मतलब P का नेबरहुड मिल गया, मतलब इस सेट का नेबरहुड मिल गया P। ठीक है, तो अब कंटेन्स एटलीस्ट, तो P के इस नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, अदर देन P, तब जाके कहेंगे P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट S। तो कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S, मतलब P के इस नेबरहुड में सेट S का एटलीस्ट 1 पॉइंट S, मतलब सेट S का कम से कम कुछ ना कुछ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन, मतलब P के नेबरहुड में, अदर देन P, है ना, अदर देन P के अलावा। That is P will be a limit point of a set S, तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि P मेरा लिमिट पॉइंट है सेट S का। If for every neighborhood, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक की बात कही गई है, यहाँ पर भी बात कही गई थी प्रत्येक की, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया था कि एवरी नेबरहुड, P के प्रत्येक नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए अदर देन P, तभी हम लोग P को क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S कहते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए, और इसी को जो है कि एक दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है कि P मेरा कब लिमिट पॉइंट बनेगा और कब लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
इफ फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ जी एक नया नेबरहुड ले लेंगे, मतलब कि P का जो नेबरहुड है उसी को हम लोग G मान रहे हैं, है ना। एवरी नेबरहुड ऑफ G ऑफ P का जो नेबरहुड है उसको G मैंने मान लिया है, तो P का जो नेबरहुड है उसको मैंने G मान लिया, G सेट मान लिया, नया सेट मान लिया। तो G इंटरसेक्शन S माइनस P करेंगे तो वो फाई नहीं आना चाहिए, वो नल सेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है तब जाकर के कहेंगे कि हाँ भाई P इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। देखिए G इंटरसेक्शन S का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा। मतलब ऐसा एलिमेंट जो कि G में भी कॉमन हो और S सेट में भी कॉमन हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चीज को अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर G इंटरसेक्शन S माइनस P हुआ और इज नॉट इक्वल टू 5 हुआ तब जाके हम लोग कहेंगे, मतलब कोई नल्ला सेट नहीं आना चाहिए, कोई नल सेट नहीं आना चाहिए G इंटरसेक्शन S माइनस P करने पर। G क्या है, तो भाई P का नेबरहुड जो है उसी को हम लोग G मान रहे हैं, मतलब P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन जो है ना उसी को हम लोग G मान रहे हैं, याद रखिएगा। तो G इंटरसेक्शन S करेंगे और माइनस P करेंगे, और अगर वो फाई नहीं आता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। लेकिन आइए देखते हैं, सेट S मेरा ये है 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट है और मैं आपको बताया था कि फाइनाइट सेट कभी भी उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता फाइनाइट सेट का। आइए ना, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए समझाते हैं। तो सेट S का कभी भी जो है कि मतलब अगर फाइनाइट है तो उस फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। आइए देखिए इस डेफिनेशन से भी देखिए, दो डेफिनेशन पढ़ा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों का दोनों बात सेम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, आइए इसको समझना जरूरी है। तो देखिए सेट S बराबर 2 3 4 5 है, ये सबसेट R का सबसे पहला क्राइटेरिया फॉलो कर दिया। अब P इक्वल टू 3 को मैं कहना चाह रहा हूं कि लिमिट पॉइंट है सेट S का। तो चलिए अगर लिमिट पॉइंट हुआ तो इस क्राइटेरिया का फॉलो करना चाहिए, जो कि नहीं करेगा। G को क्या मैं मान रहा हूं, 3 का नेबरहुड मान रहा हूं, नेबरहुड ऑफ 3 को ही मैं G मान रहा हूं, G सेट मान रहा हूं। तो नेबरहुड ऑफ 3 मैं एक 2.9 से लेकर 3.1 मान लिया, क्योंकि 3 इसमें जरूर लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जरा देखिए भाई, G इंटरसेक्शन S करेंगे तो G सेट में क्या है 2.9 से लेकर के 3.1, और सेट S में क्या है भाई, सेट S में 2 3 4 5 है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सेट S में 3 है, हाँ है। 2.9 से लेकर 3.1 में सिर्फ यहाँ पर एक 3 मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है। देखिए G इंटरसेक्शन S करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सेट S में भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एक ही नंबर जो है कि दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इंटरसेक्शन करने आता है कि नहीं आता है, क्लास 11 में पढ़े हैं ना। तो सेट S में देखिए और सेट G में देखिए, सेट G नहीं सेट G में, अरे भाई क्या समझ रहे हो, अरे सेट ऑफ G, इसको सेट G नहीं पढ़िएगा, बहुत कोई सेट G पढ़ते है ना। ये सेट ऑफ G में आप देखिए यहाँ पर क्या ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट S में है, तो सेट ऑफ G में 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट S में है। तो G इंटरसेक्शन S कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि G इंटरसेक्शन S मेरा 3 हो गया, एक सिंगलटन सेट का निर्माण कर लिया। अब G इंटरसेक्शन S माइनस 3 क्यों कर रहे हैं सर, तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 3 है ना। तो P को ना मैं मतलब कि 3 को ना मैं लिमिट पॉइंट कहना चाह रहा हूं, तो उसी को ना मैं बलि का बकरा बनाऊंगा, समझे कि नहीं समझे। तो P लिमिट पॉइंट कहलाना चाह रहा, तो भाई P को ना बलि का बकरा बनाऊंगा, तो G इंटरसेक्शन S और माइनस P की जगह पर 3 रख दूंगा। तो G इंटरसेक्शन S का वैल्यू हो गया 3 में से 3 गया तो 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो इसका जो है कि दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना, डिफरेंस करने पर एक नल्ला सेट आ गया, मुंह उठा करके फाई एक नल्ला सेट आ गया, फाई जो है कि एक नल सेट है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं आना चाहिए था, देखिए ऐसा नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसा आता नॉट इक्वल टू 5 तब जाके हम लोग कहते कि हाँ भाई कि 3 जो है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S कहते, लेकिन यहाँ पर 5 आ गया, है ना। G इंटरसेक्शन S माइनस 3 करने पर 5 आ गया, नल्ला सेट आ गया। देयरफॉर P इक्वल टू 3 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, इसी वजह से P का मान 3 रखने पर वो लिमिट पॉइंट नहीं होता सेट S का। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन लिखा हुआ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में कहाँ तक लिखना जानते हैं आप लोग, एग्जाम में
यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, तो अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ तक लिख दिए, इसके बाद यहाँ भी ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वो नंबर पर डिपेंड करता है। अगर 10 नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का आता है तो आप पूरा एग्जाम्पल तक लिख दीजिएगा, और 10 नंबर का तो नहीं आ सकता ये वाला, ये मतलब डेफिनेशन ही 2-3 नंबर का पूछता है, तो फिर यही सफिशिएंट होता है ऊपर वाला ही लिखने का, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक भी लिख दीजिएगा ना तो सफिशिएंट होता है। तो चलिए, खैर समझ तो गया ना। अब आइए आगे, MT आ गया, मतलब P = 3 का नेबरहुड G एंड S के इंटरसेक्शन में P = 3 के अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आया। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। देखिए MT आ गया तो G इंटरसेक्शन S माइनस P करने पर MT सेट आया, तो MT आ गया, मतलब ये कि G और S सेट का इंटरसेक्शन में G और S, G क्या था भाई, नेबरहुड ऑफ P है ना, तो G मतलब नेबरहुड ऑफ P और सेट S के इंटरसेक्शन में है ना 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब G सेट में 3 के अलावा सेट S का और कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए सीधा सीधा कह सकते हैं कि P इज नॉट नेबरहुड ऑफ P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। MT आ गया, मतलब P = 3 का नेबरहुड, P = 3 का नेबरहुड G एंड S, मतलब कि P = 3 का नेबरहुड कौन है जी, G है। P = 3 मतलब 3 का नेबरहुड कौन है, G। 3 का नेबरहुड किसको माने है, G, है ना। तो P = 3 का नेबरहुड G को माने है, एंड G और S का इंटरसेक्शन करने पर है ना P = 3 के अलावा, मतलब 3 के अलावा, दोनों के इंटरसेक्शन में 3 के अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आया है। जबकि डेफिनेशन में कहता है कि 3 के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट मिलना चाहिए था, है ना, मिलना चाहिए था। G इंटरसेक्शन S में वो 5 नहीं होना चाहिए था, कुछ ना कुछ अगर दूसरा एलिमेंट मिलता तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट बच ही जाता, तो वो 5 नहीं होता। G इंटरसेक्शन S जो है कि G इंटरसेक्शन S माइनस P 5 नहीं होता, है ना। तो 3 के अलावा कुछ मिलता तो नहीं होता 5, इन दोनों का डिफरेंस। तो 3 के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट मिलना चाहिए था 3 का नेबरहुड में, 3 के नेबरहुड में, जो कि G मान रहे हैं, G सेट मान रहे हैं, तो उस सेट में 3 के अलावा कोई नंबर या मेंबर या एलिमेंट सेट S का मिलना चाहिए था, है ना। नेबरहुड में सेट S का कम से कम, अरे भाई कम से कम तो एक एलिमेंट मिलना ही चाहिए था, है ना, अदर देन 3 के अलावा। तब 3 को हम लोग कहेंगे लिमिट पॉइंट, तभी जाकर अगर मिलता, अगर 3 के नेबरहुड में 3 के अलावा सेट S का कम से कम एक एलिमेंट मौजूद रहता, तो फिर हम लोग कहते कि हाँ भाई 3 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कहते ये 5 आ जाए, सुनिए, ये 5 आ जाए तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर 5 मतलब नल सेट ना आए, है ना, लेकिन अगर नल सेट यानी कि 5 नहीं आए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो भाई लूंगा मैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें G और S के इंटरसेक्शन करने पर, और जिसको मैं लिमिट पॉइंट कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए P को कह रहा हूं या फिर 3 को कहना चाह रहा हूं, तो उसको यहां पर डिफरेंस करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा, करने पर 5 नहीं आएगा, ठीक ना कुछ तो आ ही जाएगा, है ना। जिस पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट कहना चाहूंगा उसके अलावा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उसके नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक पॉइंट मैं दिखाऊंगा। यानी कि अगर ये 5 नहीं आएगा तभी हम लोग कह सकेंगे कि हाँ भाई P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हूं मैं, लेकिन अगर 5 नहीं आए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद फिर आपको समझाता हूं करके। तो चलिए, ये वीडियो लेक्चर नंबर 81A आप लिख लीजिए, लेक्चर नंबर 81A, ये लेक्चर नंबर 81A मैंने आपको बतलाया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 81B बतलाऊंगा, जहां पर मैं इस आधे अधूरे काम को पूरा करूंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर के बताऊंगा कि G इंटरसेक्शन S और माइनस P करने पर 5 नहीं आएगा, और हम फिर कह पाएंगे कि हाँ भाई कि अगर 5 नहीं आता है तो फिर ये जो P है वो लिमिट पॉइंट है सेट S का। और एक बात आपने यहाँ पर एक नया चीज सीखा कि जो फाइनाइट सेट होता है उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए,
लेक्चर नंबर 81B, ये 81A है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।